अवतल दर्पण में R बराबर 2F सूत्र की स्थापना करना है, तो सबसे पहले आप जो है अवतल दर्पण बनाइएगा। समझ लो, अवतल दर्पण में R बराबर 2F सूत्र की स्थापना करना है, तो सबसे पहले जो है आप कौन सा दर्पण बनाइएगा? अवतल दर्पण। तो हम अवतल दर्पण बनाते हैं, वह दर्पण जिसका चमकीला पृष्ठ या प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा होता है उसको अवतल दर्पण। देखिए R और 2F, R का मतलब होता है बकरता त्रिज्या। तो आपको पता है कि ध्रुव से बकरता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? बकरता त्रिज्या। तो ध्रुव दिखाएंगे, बकरता केंद्र दिखाएंगे। ये बकरता केंद्र जो होता है, ध्रुव जो होता है प्रधान अक्ष पर होता है ना, इसीलिए दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचेंगे जिसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए इसमें R है तो आपको F भी है, तो पहले फोकस और बकरता केंद्र को दिखाएंगे। आपको पता है प्रधान अक्ष पर ध्रुव से फोकस तक पहला जो एक त्रिज्या काटते हैं, मतलब प्रधान अक्ष पर जो है एक प्रधान अक्ष जो है दर्पण को जहां काटता है उसको पोल कहते हैं, और किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटते हैं फोकस, इतना ही दूरी पर एक और चाप काटते हैं बकरता केंद्र। कोई डाउट नहीं ना। ये फिगर एक बार और बना दे आपको, लेकिन फिगर एक बार और समझा दें हम, क्या समझ में आ भी रहा होगा। तो ये पहला फोकस हो गया, दूसरा बकरता केंद्र हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम माने हुए हैं, समझो जी लड़का। अवतल दर्पण में R बराबर 2F सूत्र की स्थापना करने के लिए माना बकरता त्रिज्या, समझो जी लड़का, बोलो मत वहां। बकरता त्रिज्या का मतलब जो है ध्रुव से बकरता केंद्र तक की दूरी को बकरता त्रिज्या कहते हैं। बताया गया ना बकरता त्रिज्या किसे कहते हैं? ध्रुव से बकरता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? बकरता त्रिज्या। तो बकरता त्रिज्या PC जो है उसको किससे सूचित करता है? 8 से। बकरता त्रिज्या किससे सूचित करता है? 8 से। उसी तरह से ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? F से। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए सूत्र की स्थापना करने के लिए देखिए हम क्या किए हुए हैं। R बराबर 2F सूत्र की स्थापना के लिए यह प्रधान अक्ष जो है इसी के समांतर जो है MN किरण खींचे हुए। तो प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरण जाती है वो दर्पण से टकराने के बाद से कहां से होकर जाती है? फोकस। ठीक है ना। तो यह देखिए परावर्तन के नियम से हम यहाँ प्रयोग किए हुए हैं। परावर्तन के नियम से यह आने वाली किरण क्या हो गई? आपतित किरण। दर्पण से टकरा करके लौटने वाली किरण क्या हो गई? परावर्तित किरण। समझ रहे हैं? और अभिलंब की जरूरत है। परावर्तन के नियम में जो है अभिलंब की जरूरत है। आपको परावर्तन का नियम बताया गया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो आपतन कोण लेने के लिए इसमें अभिलंब चाहिए। तो बकरता केंद्र से दर्पण पर जो भी किरण खींचते हैं वह दर्पण पर लंब होता है, यानी CN जो किरण खींचे हैं, जो रचना का काम किए हैं, वो दर्पण पर क्या है? लंब है। तो ये CN किरण दर्पण पर क्या है? लंब है। तो देखिए ये CN लंब हो गया, AP जो है MN आपतित किरण हो गया। समझ रहे हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। तो ये लिखे हैं आकृति से परावर्तन के नियम से आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण। समझ में आ रहा? तो आपतन कोण जो हो जाएगा यही आपतन कोण है। कोण MNC ये आपतन कोण है। फिर जो है परावर्तन कोण का मतलब यह कोण, यानी कोण CNF। तो ये लिखे हुए हैं कोण CNF। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा ना? बिल्कुल आसान है। फिर एक बार देख लीजिए अवतल दर्पण में R बराबर 2F सूत्र की स्थापना करने के लिए हम सबसे पहले अवतल दर्पण बनाया, फिर दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचे जिसको प्रधान अक्ष दर्पण को जहां काटता है उसको पोल, किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटेंगे फोकस, इतना ही दूरी पर एक और चाप काटते हैं बकरता केंद्र। कोई दिक्कत नहीं ना। इधर ध्यान दीजिए, हम अवतल दर्पण में R बराबर 2F सूत्र की स्थापना करने के लिए मानते हैं बकरता त्रिज्या। बकरता त्रिज्या PC जो है उसको क्या माने हैं? R। उसी तरह से फोकस दूरी PF को क्या माने हैं? F। ठीक है ना। अब देखिए परावर्तन के नियम से लेना है, तो हम जो है परावर्तन के दूसरे नियम को जानते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें आपको आपतन कोण पता है, आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। तो इसमें हम सारी चीजें दिखाएंगे। यह MN जो किरण हो गया आपतित किरण हो गया, NF जो किरण हो गया परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब दिखाना है। तो हम रचना का काम करेंगे। C से जो है एक दर्पण पर किरण को भेजेंगे, तो C से दर्पण पर जो किरण CN भेजे हुए हैं यही जो है दर्पण पर लंब होता है। बकरता केंद्र से जो है जो भी किरण दर्पण पर जाती है उसको गौण अक्ष कहते हैं, और गौण अक्ष बकरता केंद्र मतलब दर्पण पर लंब होती है। तो ये CN जो किरण है वह अभिलंब हो गया, दर्पण पर लंब है। कोई डाउट है किसी को? ये जो है रचना का काम किया है, इसको मिलाने का काम किया। तो CN जो किरण है वह दर्पण पर लंब है, तो यह अभिलंब हो गया, यह आपतित किरण हो गया। तो परावर्तन के नियम से अभी आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, यही कोण MNC हो गया। परावर्तन कोण का मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण कोण CNF हो जाएगा, कोण CNF हो गया। कोई डाउट है किसी को? इसको इक्वेशन कितना मानेगा? फर्स्ट। अब देखिए
दो समांतर रेखा, एमएन समांतर रेखा है और पीसी समांतर रेखा है। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए एमएन जो है, पीसी जो है, दो समांतर रेखा है, इसको एकांतर अंतःकोण, एक कोई तिर्यक रेखा काट रही है, सीएन तिर्यक रेखा यह क्या कर रही है, काट रही है, तो काटती है तो एकांतर अंतःकोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यह कोण इस कोण के एकांतर अंतःकोण है। तो एक ये कोण लेंगे तो कोण एमएनसी, और इस कोण का नामकरण करेंगे तो एनसीपी लेंगे। कोई डाउट है किसी को? ये लिखे कोण एमएनसी बराबर कोण एनसीएफ। आप चाहें तो वहां डैश दे करके लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण है। इसको समीकरण कितना मानेंगे, 2। समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए, बताइए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। इसका भी देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड एमएनसी है और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं कोण एमएनसी है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाता है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, तो है ना जी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो राइट हैंड साइड बराबर करेंगे, तो इसका राइट हैंड साइड है कोण सीएनएफ। समीकरण 1 और 2 से कोण सीएनएफ और इसका राइट हैंड साइड है एनसीएफ। एनसीएफ कोई डाउट है क्या? ये देखिए ध्यान से देखिए, कोण सीएनएफ, कोण सीएनएफ यानी यह कोण, और कोण एनसीएफ, एनसीएफ यानी यह कोण, ये दोनों जो कोण है वह एक ही त्रिभुज का ना कोण है। तो एक ही त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं। यहाँ हम नियम लिखेंगे, एक ही त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये नियम आप जानते हैं, कोई डाउट है जी? एक ही त्रिभुज के बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए इस कोण के सामने की भुजा कोण एनसीएनएफ, तो सीएनएफ यानी यह कोण, इस कोण के सामने की भुजा क्या है, सीएफ, और यह कोण यानी कोण एनसीएफ, एनसीएफ यानी यह कोण, इस कोण के सामने की भुजा क्या हो गया, एनएफ। सुन रहे हो जी? बराबर कोण के सामने की भुजा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? समझ में आ रहा ना जी? तो देखो सीएनएफ, तो सीएनएफ का मतलब सीएनएफ यानी बीच वाला कोण, यह कोण, इस कोण के सामने की भुजा सीएफ, और एनसीएफ, एनसीएफ यानी यह कोण, इस कोण के सामने की भुजा एनएफ। ये दोनों को भुजाएं आपस में बराबर हो गया ना। त्रिभुज में जो है बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इस कोण के सामने की भुजा यह, इस कोण के सामने की भुजा यह। कोई डाउट है किसी को? आप जो है चिन्ह परिपाटी नियम जानते हैं कि दर्पण में सभी दूरियों को कहां से लेते हैं, ध्रुव से, पोल से लेते हैं। समझो जो लड़का, तो देखो यह सी से पी से दूरी है, पोल से लेते हैं, तो यह पी से दूरी नहीं है, यह भी पी से दूरी नहीं है, तो इन दोनों दूरियों को पी से लेंगे, ध्रुव से लेंगे। दर्पण में सभी दूरियों को कहां से लेते हैं, ध्रुव से। तो ध्रुव से लो, सीएफ जो दूरी है इसको ध्रुव से लीजिए। सीएफ दूरी को ध्रुव से लेने के लिए, पी से लेने के लिए, पीसी में से पीएफ को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कोई डाउट है किसी को? सीएफ दूरी को हमको कहां से लेना है, पी से। सीधा बैठो जी, सीधा बैठो। शादी ब्याह करना है कि नहीं करना है? शादी ब्याह करने के लिए भी मन से पढ़ाई करना होगा, 10th का ही जान लो, ध्यान से समझो बात में, हंसो मत, इधर जान दो, सीधा बैठ जाओ। देखो ये पीसी जो सीएफ जो दूरी देख रहे हो, इस सीएफ दूरी को जो है हमको पी से लेना है, तो पीसी में से पीएफ को क्या करेंगे, घटा देंगे। यही पीसी माइनस क्या करेंगे, पीएफ। कोई डाउट है किसी को? देखो यह एनएफ है, तो द्वारक छोटा होने पर एन को कहां पर मानते हैं, पी पर। द्वारक छोटा होने पर एन जो है पी पर मानते हैं, तो एनएफ जो है पीएफ हो जाएगा। द्वारक छोटा होने पर एनएफ जो है किसके बराबर हो जाता है, पीएफ। कोई डाउट है जी? सारी दूरियां पी से हो गई कि नहीं हो गई? बोलो जी, समझ में आ रहा है? सीधे बैठिए, सारी दूरियां पी से हो गई, पीसी अपनी जगह पर रहने देंगे, पीएफ भी अपनी जगह पर। ये पीएफ माइनस में तो इधर आकर क्या होगा, प्लस में। पीएफ और पीएफ जोड़े कितना, 2पीएफ। पीसी जो है उसको क्या माने, आर। देखिए पहले ही मान चुके हैं, पीसी को किसका कितना माने, आर, और पीएफ को कितना माने, एफ। तो पीसी की जगह पर आर बैठा देंगे, पीएफ को माने एफ, तो पीएफ की जगह पर एफ बैठा देंगे, तो आर बराबर 2एफ। यही सूत्र न लाना है। कोई डाउट है किसी को? सबको समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं ना? आप घर पर जाकर के जब तक अपने मन से जो है 1-2 बार नहीं प्रैक्टिस करते हैं, तब तक यह सवाल परीक्षा में आप सोच भी नहीं सकिए कि बना सकते हैं। समझ ना जी? सपना मत देखिए, इसलिए आप जाकर घर पर 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 बार वीडियो भी हमारा